माननीय मंत्री जी। जनपद लखनऊ के लखनऊ शहर में प्रशिक्षण प्राप्त वर्तमान में कुल 405 प्रशिक्षित शहरी आशा हैं। 11 का शहरी आशा हेतु मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार शहरी आशाओं को नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है। ग प्रश्न नहीं उठता, घ प्रश्न नहीं उठता, अंगा प्रश्न नहीं उठता। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खा में आपने जवाब दिया है कि शहरी आशाओं को नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रतिपूर्ति राशि कितनी प्रतिपूर्ति राशि है और किन किन कार्यों के लिए दी जाती है, नंबर 1। दूसरा, क्या प्रतिपूर्ति राशि का लखनऊ जनपद का जिसका मैंने उल्लेख किया है, क्या उन 400 प्रशिक्षित शहरी आशा बहुओं का कोई प्रतिपूर्ति राशि बकाया है? अभी उनका भुगतान कर दिया गया है? और गांव में जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आशा बहुओं को मानदेय घा में कि मानदेय कब तक दे दिया जाएगा, कहा प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, उसमें केवल इतना जानना चाहता हूं कि आशा बहुएं हमारी शहरी ग्रामीण जो माताएं बहनें हैं उनके लिए आशा का किरण। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या उनको मानदेय उपलब्ध कराने पर विचार करेगी सरकार या नहीं करेगी? माननीय सभापति जी, पहले इनका जो प्रश्न है उसके उत्तर में, ये एक मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो मिशन कोई एक परमानेंट, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए एक फिक्स या निश्चित मानदेय नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात है कि उन्होंने पूछा किन मदों में दिया जाता है, तो अर्थात 44 मद ऐसे हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में और 8 मद ऐसे हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है। उसकी प्रतिपूर्ति 100, 200, 300 इस तरह से करके है। उसकी सूची उपलब्ध है, मैं आपको उपलब्ध करा दूं, कहिए तो पढ़ के सुना दूं। ये विशेष। अब जहां तक आ जाता है, आपने कहा कि बकायादारी, तो बकाया नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में धन का अभाव नहीं होता। जैसे ही बिल आता है, सक्षम प्रक्रिया से होकर पैसा अमुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर जब स्थापित जब हो जाता है एसर्टेन कि वो गतिविधि पूर्ण हो गई है, जांच होती, तब मानदेय दे दिया जाता है। तो वर्तमान में हमारे पक्ष से जहाँ तक विभाग का प्रश्न है, मंत्रालय का, हमने मानदेय रोका नहीं है, पर यदि कहीं रुका हो स्पेसिफिक बात बता दीजिएगा तो उसको हम निस्तारित करा देंगे। हाँ, लखनऊ का बोल रही। और जहाँ तक लखनऊ का प्रश्न है, यहाँ पर अभी आपको मालूम है 1/1/2016 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और बात आई कि आप लोग क्या इसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो जो हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें हमने कहा था कि हम एक कमेटी का सभापति जी करेंगे, गठन करेंगे जो इस पर विचार करेगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी अपना काम कर रही है, चर्चा बात हो रही है और हम इस पर जैसी ही रिपोर्ट आएगी हम सरकार अपना फैसला लेंगे। मैंने तो ये कहा, हमारे मंत्री जी ने जवाब में कहा कि ये मिशन है, ये आगे तक जारी में एक समय अवधि के लिए है। क्या माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनके प्रसव से लेकर के क्या ये मिशन ही है या आगे काम बंद हो जाएगा? क्या मानना, क्या गर्भवती माताएं बहनें हमारी एनीमिक नहीं होंगी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या प्रजनन प्रक्रिया आगे बंद हो जाएगी मानवर? और दूसरा, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप इनको मानदेय पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने संकल्प पत्र का उल्लेख किया, तो संकल्प पत्र में तो कहा था कि सबको मानदेय दे देंगे, सबको कर देंगे, तब तो पूरा का पूरा कह रहे थे। तो अब ये डबल इंजन की सरकार लाइए तो सब कर देंगे, तो अब डबल इंजन सरकार है तो आप मानदेय देने विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय मंत्री जी। और मिशन आजीवन भी चल सकता है या जब किसी मिशन की पूर्ति हो जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। हम तो चाहेंगे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हो जाएं, इतना अच्छी हो जाए कि हमें मिशन की आवश्यकता ही ना पड़े, पर
इसको बंद तब तक नहीं किया जाता है जब तक इसकी आवश्यकता होती है, और ये चल रहा है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है मिशन। आशाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत करती हैं। हमने ये अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम रिपोर्ट आने के बाद मानदेय के संदर्भ में न्यायोचित वृद्धि के पर हम विचार करेंगे। तो रिपोर्ट तो आने दीजिए, आप तो 6-5 साल आप तो कुछ नहीं किए, अब हमको करने दीजिए। आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे आशाएं हमारी यौथ का काम करें, एएनएम का। देखिए, मानदेय होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, परंतु निश्चित वेतन दे पाना क्योंकि इस मिशन के अंतर्गत निहित नहीं है, इसलिए जो भी मिलेगा वो देखिए इस प्रतिपूर्ति क्या बोलते प्रतिपूर्ति राशि के रूप में ही मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि मानदेय का प्राविधान ही नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं कमेटी बन रही कि मानदेय बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। आप जवाब दे रही माननीय मंत्री जी, कार्रवाई सभापति जी कार्रवाई निकलवा करके देख लीजिए। माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है, जैसी रिपोर्ट आएगी। और जवाब में कह रही है कि मानदेय का कोई प्राविधान ही नहीं है। तो स्वीकार करें, आप जवाब दे रहे हैं कि मानदेय देंगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो मानदेय देने का काम करेगी सरकार या नहीं करेगी? माननीय मंत्री। माननीय सभापति, और सरलता से जवाब दीजिए। वर्तमान में जो व्यवस्था है मिशन में, उसमें प्रावधान नहीं है। कमेटी सरकार ने बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो प्रतिपूर्ति बढ़ाएंगे कि मानदेय देंगे, हम लोग निर्णय तब लेंगे रिपोर्ट आने के बाद। पर आज की तारीख में जो मिशन है जिसके अंतर्गत धन उपलब्ध है, उसमें मानदेय की व्यवस्था नहीं। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई ना। अब सरकार क्या करेगी, इसकी प्रतीक्षा करिए, रिपोर्ट आने दीजिए। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, अब हम मिलते हैं। 223 की सूचनाएं बैठिए। जवाब आया है मान्यवर। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं उठाया था, तमाम बूढ़ी माँ बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई है मान्यवर। तमाम बहनों ने अपना जीवन साथी, बच्चों ने अपना सर से साया खोया है। अरे संवेदनशील मामला है, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरी जानकारी के अनुसार मान्यवर 400 के लगभग आसपास शिक्षा मित्रों की जाने गई। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को 104 लोगों की सूची है जो आपके माध्यम से मंत्री जी को भेजना चाह रहा हूं, और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस सूची की जांच करा करके जो हमारे शिक्षा मित्र आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका परिवार का कोई जीवन यापन करने वाला नहीं है मान्यवर, क्या जांच करा करके उनके आश्रितों को मुआवजा देने का काम करेंगे? एक। दूसरा मान्यवर, शिक्षा मित्रों की भर्ती सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तथा बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। हम यह भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि सरकार ने 10,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया था। जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सरकार द्वारा जो भर्ती हुई थी, क्या उन्हें भी 10,000 का मानदेय दिया जा रहा है? और अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार लखीमपुर जनपद में 613 और सीतापुर जनपद में 450 के आसपास, 1,000 तो इन्हीं दो जनपदों में जिनको 10,000 रुपए का मानदेय भी नहीं मिल रहा है मानदेय। तो क्या सरकार उन्हें भी मानदेय उन्हें भी देने का काम करेगी? ये प्रश्न है। तो आगे प्रश्नों की स्थिति नहीं बन पाएगी। मान्यवर, ये तो धमका भी रही है माननीय मंत्री जी। आप अपनी बात को। मान्यवर, ये तो हद हो गई मान्यवर, गजब हो गया। अब सवाल भी पूछना, मान्यवर धमकाया भी जाएगा सदन में। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां धमका रहे हैं, आप यहाँ सदन में धमका रहे हैं। आप बहुमत के बल पर आप धमकी देंगे तो इससे कहीं न कहीं संवेदनशीलता ही उजागर होगी। मैं दो जवाब जानना चाहता हूं। जो सूची है मान्यवर, इसकी जांच करा करके आप जांच करा करके इनको मुआवजा देने का काम करेंगे, एक। और दूसरा, जो शिक्षा मित्रों को 10,000 का आप मुआवजा जो उनको मानदेय देने का आपने सरकार ने ऐलान किया है, उसमें जो सरकार के हैं ये 104 लोगों की है मान्यवर।
क्या उनको भी मानदेय देने का काम करेंगे? 10,000 रुपए में दो मेरे आपसे अनुपूरक सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, पहले तो जो कहा कि सरकार संवेदनहीन है, शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जिसके लिए सरकार को संवेदनहीन ठहराया जाए। जो शिक्षा मित्रों का प्रकरण है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है। शिक्षा मित्रों के समायोजन के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के अनुपालन में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो जाने के कारण समायोजित शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र के रूप में ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय के आधार पर कार्यरत रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तुरंत उसको लागू करते हुए उसके आदेश के पालन के आलोक में सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट तथा वेटेज प्रदान करने का काम किया। माननीय 25/7 के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है उसका यहाँ बताना जरूर मैं समझती हूँ। प्रभावी अंश इस प्रकार है, ऑन द वन हैंड वी हैव द क्लेम ऑफ 1.78 लाख पर्सन टू बी रेगुलराइज्ड इन वायलेशन ऑफ लॉ. On the other hand is the duty to uphold the rule of law and also to have regard to the right of children in the age of 6 to 14 years to receive quality education for duly qualified teachers. Thus, even if for a stopgap arrangement, teaching may be by unqualified teachers, qualified teachers have to be ultimately appointed. It may be permissible to give some weightage to the experience of शिक्षा मित्र or some relaxation may be possible. तो इसको ध्यान में रखते हुए और तुरंत ये 25/7 का आदेश था और बहुत तेजी से शीघ्रता दिखाते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट और वेटेज प्रदान किया है। टीईटी परीक्षा का आयोजन भी 25/7 के इस आदेश के तुरंत बाद अक्टूबर में करा दिया गया, जिसका परिणाम माह जनवरी 2018 में घोषित भी हो चुका है। सेमा नियमावली के अनुसार भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं और भर्ती परीक्षा का आयोजन की तैयारी की जा रही है। तदनुसार भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आनंद भदौरिया जी ने अपना सवाल किया कि 104 लोगों की मृत्यु हो गई। जवाब में पता नहीं कहाँ कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या मंत्री जी जवाब दे गई, हमारी तो समझ में नहीं आया। हमने स्पेसिफिक उस सूची की बात की मान्यवर, और दूसरा मान्यवर हमने कहा जो 10,000 रुपए अभी तमाम शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उनको सरकार मानदेय देने का काम करेगी या नहीं करेगी? माननीय